काफ़ी दिन से मुझे कमेंट आ रहे थे कि दीदी हमारे साथ स्वीट कॉर्न की कोई ना कोई रेसिपी ज़रूर से शेयर करें। आज मैंने स्वीट कॉर्न से 2 रेसिपियाँ बनाई थी, जिसमें से एक है हमारी ये कचौड़ियाँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ स्वीट कॉर्न यानी कि भुट्टे की बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी और एकदम से खस्ता कचौरी। घर में आए थे भुट्टे, और अक्सर जब भी सीज़न आता है मेरे घर में भुट्टे वगैरह बहुत ज़्यादा लाए जाते हैं, क्योंकि इनको भून के खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। सुबह सुबह नाश्ते के रूप में हम इनको बहुत खाते हैं। ये दिन में कभी भी मन करने लगता है, जब घर में भुट्टे होते हैं ना, तो तब तो बहुत जल्दी से मन करता है कि भुट्टे को भून के खाया जाए। तो फटाफट से बस इनको भूनते हैं और इन्जॉय करते हैं। 1 किलो के जितने भुट्टे आए थे, मैंने सोचा आज आए हैं, पता नहीं कब मौका मिले ना मिले, तो फटाफट से 2 रेसिपी बना ही लेती हूँ। तो सबसे पहली मैंने रेसिपी बनाई थी जो थी हमारी भुट्टों की टिक्कियाँ। उसकी रेसिपी शायद मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और ये दूसरी रेसिपी है जिसको बनाऊंगी मैं एक कचौड़ी टाइप। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये भुट्टे लिए हैं, और भुट्टे लेने के बाद सबसे पहले इसमें तिनके वगैरह होते हैं, उनको ना साफ़ कर लेना है। वैसे इनको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बाज़ार में जब आती है ना ये, तो ये बहुत सारे कपड़ों के नीचे होती है, और कपड़ों को उतारने के बाद ही हम इनका इस्तेमाल करते हैं। यानी बहुत सारे पत्ते होते हैं ना इनके ऊपर, तो उसको निकालने के बाद ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इनको धोया नहीं है। अगर आपके ये भुट्टे कच्चे होंगे ना, एकदम से दूधिया टाइप होंगे, हमारे यहाँ पर दूधिया भुट्टे बोला जाता है जिनको भून के खाया जाता है, तो इसके जो दाने हैं ना बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। पके हुए होंगे तब आपको ये रेसिपी बिल्कुल भी नहीं बनानी है, ठीक है, कच्चे ही लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा करी पत्ता कट कर लिया है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च ले ली है। 2 हरी मिर्च ने लिया है मैंने यहाँ पर 4-5 हरी मिर्च को काटा है। कुछ मिर्च मैंने इस रेसिपी में डाली थी, और कुछ मिर्च मैंने अपनी दूसरे वाली टिक्की में डाली थी। तो चलिए इनको भी मैंने कट करके तैयार कर लिया है। बच्चों वाला घर है और बच्चे भी इस चीज़ को खाएंगे, तो आप हरी मिर्च को थोड़ा देख के डालिएगा। आप चाहे तो उसको कूट के भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने मीडियम से साइज़ के 2 आलू लिए हैं, जिनको यहाँ पर बढ़िया से मैश कर लिया है। इससे बाइंडिंग बहुत ही अच्छी आ जाती है, और एकदम ऐसे भी नहीं लगते हैं कि दाने दाने से मुंह में आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम टेस्ट के हिसाब से या अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ी सी हरी मिर्च को डाल देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम थोड़े से कसूरी मेथी नहीं है, ये है करी पत्ता, उसके पत्ते डाल देते हैं। साथ ही साथ टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, नमक डाल देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हल्का सा गरम मसाला डाल देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च वाला पाउडर। थोड़ी सी मैं यहाँ पर ये अजवाइन ले रही हूँ, आधा चम्मच से भी कम ही अजवाइन है। हल्का सा इसको हथेली पर रगड़ते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। अजवाइन डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती है, मतलब कोई भी पकवान वगैरह बना रहे हो तो अजवाइन ज़रूर से डाल लेनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने करीब आधा चम्मच की जितना हींग डाल दिया है। साथ ही साथ अपनी थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है, और इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये कचौड़ियाँ नहीं बना रही हूँ, साथ में मैं यहाँ पर आलू की कचौड़ियाँ भी बनाऊँगी। आलू उबाले हुए ही हैं, तो आलू की कचौरी ज़्यादा पसंद की जाती है मेरे घर में। तो यहाँ पर ऐसी बन जाएंगी, इससे कोई 6 से 7 कचौड़ी, जो कि हमारे लिए इनफ हो जाएंगी। एक एक आधी सभी खा के देख लेंगे, बाकी पेट भर के खाने वाले हैं अपनी आलू की कचौड़ियों को। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स, और मिक्स करने के बाद बारी आती है यहाँ पर हरा धनिया की। तो ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, और आप चाहे तो इसको अच्छे से मिक्स कर ले, या इस तरीके से ऊपर डाल के छोड़ ले। हलवाई लोग क्या करते हैं, अक्सर जब भी हरे धनिया का इस्तेमाल करते हैं तो उसको मिक्स कम करते हैं, ऊपर ज़्यादा डाल के रखते हैं। उसके बाद इसके इस तरीके से गोले बनाकर आप रख लीजिए। साथ के साथ बनाते रहिए, या एक ही बार बना के रख लीजिए, ताकि फटाफट से कचौड़ी वगैरह को भरने में आसानी रहे। तो चलिए इतना काम मेरा हो चुका है। अब बारी आती है यहाँ पर आटा लगाने की। तो यहाँ पर आई हुई है मेरी भांजी पायल। तो मैंने उसको बोल दिया था कि पायल आटा छान दे, और मुझे थोड़ा देरी हो रही है तो मैं आटा लगा लेती हूँ। तो उसने बहुत सारा आटा छाना हुआ था, और मेरे साथ क्या हुआ, मैंने सारे आटे में एकदम से पानी डाल दिया। मतलब इतने आटे की मुझे ज़रूरत नहीं थी, और फिर मैंने यहाँ पर सारे आटे में पानी तो डाल दिया। फिर सोच रही थी इतने आटे का करूँगी क्या। हुआ क्या था, आटे को हमें उठा के रखना पड़ा था, आधे आटे का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था। दूसरा एक चीज़ और भी आज मेरी साथ रही थी। आज आलू की कचौड़ी बनाने का प्लान था। बच्चे बोल रहे थे मम्मी आज आलू की कचौड़ियाँ खानी है, और जब मैंने यहाँ पर आलू वगैरह उबाल के पूरी तैयारी कर दी, तो बच्चों की दावत आ चुकी थी, बच्चों के ताऊ जी के यहाँ से, कि आज बच्चों की दावत हमारे यहाँ पे है। तो आटा मेरा वैसे भी बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। अब जैसे आटे को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से गूँथ लिया है, गूँथते गूँथते एकदम चिकना कर लेना है, एकदम मलाई की तरह। थोड़ा सा यहाँ पर तेल ले लेना है ताकि हाथों को आटा ना चिपके। उसके बाद इस तरीके से कटोरी टाइप आपको
आपको लोई बना लेनी है। तो जितनी हो सके आप इतनी इसको बड़ी कर लीजिए अपने कंफर्ट के हिसाब से, और थोड़ी सी इसको गहरी कर लीजिए। इस तरीके से आप बीच सेंटर में इसकी स्टफिंग को रखिए और फिर इसको इस तरीके से किनारे से उठाइए और उंगलियों से इसमें आप धीरे धीरे करके चुन्नटें भरनी शुरू कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपको ये कुछ इस तरीके से पैक कर देनी है कि ये आपकी मतलब तेल में जाने के बाद खुले ना। बाई चांस आपको ऐसा लगता है कि हमसे स्टफिंग ज़्यादा भरी गई है और आपको ऐसा लग रहा है कि हल्की सी ना फट चुकी है, तो आप इसमें लापरवाही मत कीजिएगा। थोड़ा सा आटा लीजिए और इस तरीके से ना इसको चिपका दीजिए। देखिए इस तरीके से, तो ये अच्छे से अभी चिपक जाएगी। और जब आप इसको हाथों से बड़ा करोगे या चकले बेलन से बड़ा करोगे फिर ये बिल्कुल भी फटेगी नहीं। तो इस तरीके से आप इसको हाथों पे ही थोड़ा सा घुमाते हुए और हल्का हल्का सा दबाते हुए बड़ा कर लीजिए। स्टफिंग जितनी ज़्यादा होगी आपकी कचौड़ी उतनी ही ज़्यादा मोटी बनेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी ये, क्योंकि स्टफिंग ज़्यादा है और आप इसको ज़्यादा बेलने की कोशिश करोगे तो स्टफिंग बाहर को निकल के आ जाएगी। तो आप चाहे तो एक ही बार सारी कचौड़ियाँ बना के रख सकते हो या फिर आप साथ के साथ भी इनको बना सकते हो। तो ये देखिए एक कचौड़ी आपको और मैं बना के दिखा देती हूँ। आपको बताऊँ, मुझसे शादी से पहले कचौड़ी भरना, पराठे भरना या कोई भी स्टफ्ड चीज़ बनती है ना, उनको करना नहीं आता था। शादी के बाद ही मैंने ये मतलब प्रैक्टिकल आप मान सकते हो या प्रैक्टिस मान सकते हो, कर करके सीखा है। और आज मैं इतने अच्छे तरीके से हर तरीके की कचौड़ियाँ, पराठे वगैरह बना लेती हूँ कि मुझे भी नहीं पता चलता है कि हाथ कैसे चल रहे हैं। बात करती रहती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ। तो देखिए मेहनत करने से और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से सारे काम आ जाते हैं। एकदम तो कुछ भी नहीं आता है ना, तो धीरे धीरे ही हम ऑटोमेटिक एक्सपर्ट होने लगते हैं। देखिए आप भी कचौड़ी भरने में या बनाने में एक्सपर्ट नहीं है ना, तो इस तरीके से हल्का हल्का सा दबाते हुए इनको बड़ा कर लीजिए और बस इनको बना के रख लीजिए। बाकी आप 2-4 बार बना लोगे ना, फिर ऑटोमेटिक ही हाथों को भी आदत बन जाती है और फिर आपसे कोई भी चीज़ परफेक्ट बन जाती है। अभी मैंने यहाँ पर जैसे 2 कचौड़ियों को बना के रख लिया है। तेल हमारा यहाँ पर मीडियम सा गर्म होना चाहिए और इन कचौड़ियों को यहाँ पे डाल देते हैं। ये बहुत बड़े साइज़ की कचौड़ियाँ नहीं हैं, जैसे नॉर्मल मार्केट में कचौड़ियाँ आती है इतनी बड़ी बड़ी कचौड़ियाँ हैं। वैसे तो मैं कचौड़ियों को बहुत बड़ी बड़ी बनाती हूँ। तो चलिए जब तक ये हल्की हल्की सी सीख नहीं जाती है जब तक तो हम इनको टच नहीं करेंगे। और जब आपको ऐसा लगे कि नीचे की तरफ से ये हल्की हल्की सी सीख चुकी है तो इनको थोड़ा सा हल्के से हाथों से पलट देंगे। मैंने यहाँ पर सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है, यानी कि ज़्यादा करके जब भी मैं पकवान बनाती हूँ तो सरसों के तेल का इस्तेमाल करती हूँ। आप अपनी पसंद का किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकती हैं, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 6 से 7 मिनट का टाइम लग जाता है इन कचौड़ियों को सीखने में, क्योंकि एक तरीके से ये थोड़ी खस्तापन में सीखती है। मैं पूरी खस्ता तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ थोड़ी खस्तापन में सीखती हैं, तो सीखने में थोड़ा ज़्यादा सा ही टाइम लेती हैं। तो जब आपको ऐसा लगे कचौड़ी हमारी दोनों तरफ से बराबर से सिकती आ रही है तो आप इनको उलटते रहिए और पलटते रहिए। और जैसे आप इसका हिस्सा पलट दोगे, गरम गरम तेल को कचौड़ी के ऊपर हल्के हल्के हाथों से डालते रहिए। तो क्या होगा, कचौड़ी के अंदर से ही एक तरीके से फुलावट आएगी। जो हमने स्टफिंग भरी है ना, तो दोनों तरफ से स्टफिंग को छोड़ते हुए आपकी कचौड़ी फूल सी जाएगी, जो कि खस्तापन का कारण बनेगी। तो यहाँ पर मैंने जैसे 2 कचौड़ियों को सेक के तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैं 2-4 कचौड़ियों को और सेक लेती हूँ, जिनको मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही बना लिया है। तो देखिए ये मतलब ट्रिक होती है आपकी किसी भी कचौड़ी को या फिर पूरी वगैरह को फुलाने के लिए। जैसे आप एकदम गरम तेल के अंदर कचौड़ी को या फिर पूरी को डालते हो, बस थोड़ी सी देर के लिए उसको टच ना करो, कुछ ही सेकंड के लिए। उसके बाद आप उसको छेड़ना शुरू कर दो, हल्के से हाथों से उसको पलटो और गरम गरम तेल को कड़छी से इस तरीके से कचौड़ी के या फिर पूरी के ऊपर को डालते चले जाओ। तो एक तो हमारी कचौड़ी हो या पूरी हो एकदम इवनली सिक जाती है, और दूसरा ऑटोमेटिक ही ये फूलने लगती है, क्योंकि जो हीट है नीचे से भी लग रही है और तेल डालने की वजह से ऊपर से भी लग रही है। तो क्या हो रहा है, हमारी जो कचौड़ी है ऑटोमेटिक दोनों तरफ से फूलती हुई आ रही है। बीच में स्टफिंग को छोड़ देती है ऑटोमेटिक ही, और ऊपर से भी फूलती है और नीचे से भी फूलती है। आज मैंने यहाँ पर 2 रेसिपी शूट की है, तो मुझे शूट करते करते बहुत ज़्यादा टाइम होता जा रहा था। इधर भोग का टाइम हो चला था, 10 मिनट हम लेट ही हो चुके थे।
तो इधर लग रही है पायल भोग की प्लेट को लगाने और अब मैं लग गई हूँ यहाँ पर आलू की कचौड़ी को बनाने, क्योंकि भोग में केवल ये कचौड़ियाँ नहीं जाएंगी, आलू की कचौड़ियाँ भी जाएंगी। तो फटाफट से मैं आलू की कचौड़ी बना देती हूँ। और हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि दीदी आप हाथों से ही पूरी कचौड़ियाँ कैसे बना लेते हो। एक बात है, आप जिस तरीके की नींव रखते हो वो नींव उसी तरीके से बढ़ती है। यानी कि आप किसी भी काम को करने के लिए जिस तरीके से प्रैक्टिस करते हो वो ऑटोमेटिक ही काम उसी तरीके से होना शुरू हो जाता है। आप चकले बेलन से बनाना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिक ही चकला बेलन से आदत पड़ जाएगी। हाथों से शुरू करोगे तो हाथों से बनाने की आदत पड़ जाएगी। सीख के कोई कहीं नहीं आता है, सीखना यहीं पे पड़ता है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक कचौड़ी तोड़ के दिखा दी है। काफ़ी सारी मैंने स्टफिंग भरी थी और काफ़ी हद तक वो खस्ता भी बनी थी, टेस्टी भी काफ़ी बनी थी। आपको बस यहाँ पर कचौड़े को बनाने के लिए एकदम स्वीट कॉर्न लेने हैं, न कि कोई पके हुए कॉर्न लेने हैं। उससे क्या होगा, आपकी कचौड़ी खाने में अच्छी नहीं लगेगी और जो कॉर्न यानी कि जो भुट्टे के बीज है ना, वो कैड़े कैड़े से लगेंगे खाने में, मतलब एकदम करारे से हो जाएंगे, जिसकी वजह से टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसको मैंने टमाटर की और तीखी लाल मिर्च की लाल चटनी के साथ सर्व किया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर इसको हरी मिर्च की चटनी के साथ सर्व किया है। आज सोचा स्वीट कॉर्न की रेसिपी बनाई है तो थाली में एक भुट्टा भी रख ही देती हूँ। अब मैंने रख तो दिया था, भूख अंदर जा चुका है और मुझे सब्र नहीं हो रहा था। एक निवाला खा के देख रही हूँ, वाकई अच्छी बनी है।